Hello everyone, I, Defense Educator Harinan Singh, on behalf of Warriors Defense Academy, I welcome you all. CDS का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि क्यों कुछ लोग बहुत ही आसानी से और खेल खेल में CDS क्वालिफाई कर जाते हैं, हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं और बिल्कुल सालों साल पढ़ाने के बाद भी CDS क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ डिस्कस करना है, तो आगे शुरू करते हैं। सक्सेस और फेलियर दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट के लाइफ में, और उनकी ज़िंदगी इन्हीं दोनों शब्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। थ्रू आउट द ईयर्स आई मेट विथ thousands of the defense and police successful aspirants. I interacted with them. We discussed regarding their strategies, the study material they followed, the test paper they have given, and throughout the journey how they maintain their motivation and discipline. And I came to the conclusion कि there is a simple pattern of success. और इस बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं, और उन कई तरीकों में से एक ऐसा तरीका होता है जो सबसे आसान होता है, सबसे इजी होता है। सेम इसी तरीके से CDS को क्वालिफाई करने के भी कई तरीके हैं, और उसमें से एक ऐसा तरीका है जो सबसे आसान है, और आज मैं आप लोगों के साथ वो ऐसा तरीका डिस्कस कर रहा हूँ। तैयारी शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपटीशन किस चीज़ का है। क्या कंपटीशन सिर्फ नॉलेज का है? नहीं, कंपटीशन 3 चीज़ों का है: नॉलेज, स्पीड और एक्यूरेसी। नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए? नॉलेज हमें अपने सिलेबस की होनी चाहिए, ना उससे कुछ कम ना उससे कुछ ज़्यादा। स्पीड और सारे कंपटीशन टाइम बाउंड होते हैं। तो CDS, तो मान लेते हैं मैथ्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स है। अगर इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 4 घंटे या 6 घंटे का टाइम चाहिए, तो आपके नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो आपको सफल नहीं बना पाएगी। एक्यूरेसी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका जो मार्क्स है वो 4/3 कम हो जा रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि कंपटीशन नॉलेज, स्पीड और एक्यूरेसी इन तीनों का है। कंपटीशन को समझने के बाद मैं आपके लिए 4 कीवर्ड लेकर के आया हूं जो आपकी तैयारी को बहुत ही आसान बना देंगे, और ये 4 वर्ड हैं: एनालिसिस, स्टडी, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूटी। एनालिसिस हमें किन चीज़ों की करनी है? एनालिसिस हमें 4 चीज़ों की करनी है: कट ऑफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस और आर स्ट्रेंथ, कि हमारी स्ट्रेंथ किस में है। कट ऑफ हमें पता करना है कि पिछले सालों में कट ऑफ कितनी जा रही है CDS की, और आप पाएंगे कि अगर आप 50% भी स्कोर करते हैं तो आप आसानी से CDS क्वालिफाई कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहली कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल क्या है, ताकि मैं समझ सकूं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस से हमें पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और सिलेबस को हम अपने स्ट्रेंथ, जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन तक हम लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते आए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी नेचुरली इंटरेस्ट होता है तो हम उसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अगर हम सिलेबस को अपने स्ट्रेंथ से कोरिलेट कर पाएँ तो हमारे लिए तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज अगर मैं पूरे इस लेक्चर को समराइज करूं, तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि कंपटीशन किस चीज़ का है, फिर आपको एनालाइज करना है, और अगर इन दोनों चीज़ों को आप ठीक से कर लें तो आप बहुत ही सफलता के करीब हैं। और अगर कोई कहता है कि सफलता का पता ही नहीं, तो मैं कहूँगा कि पाने की हद तक अभी तो गया ही नहीं। आज के लिए इतना ही। आई हरिनंदन सिंह साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू। जय हिंद।